गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम आपकी 11th क्लास की यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ नेम्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस यूनिट में जैसा कि नेम से हमें पता लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग मीन्स जो आपके पास जो एटम है वो कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, दैट वी हैव टू डिस्कस। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे डिफ़र होते हैं। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल से जब हम दूसरे मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो यू कैन फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर किस बेसिस पे हम बताते हैं, कौन सी थ्योरीज हैं जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं, दैट वी कंप्लीट हैव टू डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम बेसिकली जो स्टडी करेंगे वो कौन कौन से कंसेप्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट जो पोर्शन है, जो टॉपिक है, दैट इज़ द जर्नल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एंड जो केमिकल बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल में, मींस केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पर मूव करेंगे। जब आप मॉलिक्यूल्स के बारे में आप स्टडी करते हो, आपको पता है कि जो एटम है वो आपका इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो एटम है जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है तब वो फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल की। मींस जो मॉलिक्यूल है दे आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, कि जब जो आपके एटम है कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को हम इसी जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एटम तो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा क्यों होता है कि जो एटम है वो कंबाइन क्यों करते हैं, वाई एटम कंबाइन। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए जब हम मॉलिक्यूल को डिस्कस ही करते हैं कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही अराइज होता है कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं। ठीक है, जिसको आपका एक्सप्लेन किया आपका कॉजल एंड ल्यूइस ने, कॉजल ल्यूइस कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं। ऑक्टेट रूल, उन्होंने ऑक्टेट रूल के हिसाब से ऑक्टेट रूल के हिसाब से उन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, एटम की कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हाउ डू एटम कंबाइन। चलो भाई, हमने ये तो मान लिया कि चलो एटम में कॉम्बिनेशन होता है, कैसे होता है, मीन्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, या यू कैन से मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे, ल्यूइस ने पर्टिकुलर आपके एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम ल्यूइस सिंबल्स बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, जैसे एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास यदि आप एक डॉट लगा दोगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा 1 डॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 1 होता है। जैसे हीलियम है, दैट इज़ 2, ये 2 जो डॉट हैं ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, हीलियम कंटेन द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ल्यूइस सिंबल का कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी करना है आयनिक बॉन्ड का। यहाँ से जो हाउ डू एटम कंबाइन है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स हम पढ़ लेंगे कि आयनिक होता है बॉन्ड, आपके पास कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो 3 टाइप के बॉन्ड आप स्टडी करोगे तो सबसे फर्स्ट बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ही आ जाएगा आपका, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को आपका स्पॉट करते हैं, यू कैन से। ठीक है, कि जो करेक्टरिस्टिक होती है आयनिक कंपाउंड्स की वो क्या होती है। तो मीन सारा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आपका कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका कंसेप्ट है वो आपका दिया था ल्यूइस लैंगम्यूर कंसेप्ट। ल्यूइस लैंगम्यूर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लुईस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंसेप्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज का। उसके बाद हम जो ऑक्टेट रूल था उसमें कोई लिमिटेशन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपकी आ जाती है जो एटम कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताती है हमें। वो आपकी थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको आप वसैपर थ्योरी भी बोलते हैं, वसैपर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसमें कोई डिसएडवांटेज है उसको स्टडी करेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट अप्रोच आपका आता है वीबी थ्योरी का। वीबी थ्योरी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वो कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका कंसेप्ट आ जाता है फिर भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने टाइप्स के होते हैं, पाई सिग्मा, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक पर्टिकुलर बॉन्ड की। उसके बाद हम स्टडी करेंगे पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। फिर आपके पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा वो आपने स्टडी करना है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस। देन लास्ट में आपका जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद आपका आ जाएगा जो लास्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मीन्स कहने का मीनिंग है कि हम बहुत सारी चीज़ें इस जो यूनिट है उसमें डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। कैसे बॉन्ड बना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम करते चले जाएंगे। ये मैंने बेसिक सा बता दिया है, टॉपिक और भी बहुत ज़्यादा हैं तो हम टाइम वेस्ट किए बिना आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड योर टॉपिक फर्स्ट इज़ जर्नल इंट्रोडक्शन ही हम करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो एटम है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। मीन्स ग्रुप ऑफ एटम आपका एग्जिस्ट करता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बोलूँ कि H2O2, इसमें तो दोनों हाइड्रोजन है, इट कंटेन बोथ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा भी तो होता है H2O, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। मीन्स मैंने क्या बोला है, ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट, और वो ग्रुप ऑफ एटम आपके सेम एटम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जो स्पीसीज वो फॉर्म करेंगे, जो स्पीसीज एग्जिस्ट जो करती है उसको नाम दे दिया जाता है फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताया था कि मॉलिक्यूल आपके पास क्या होते हैं। मॉलिक्यूल आर द ग्रुप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, एज अ सिंगल स्पीसीज। एक स्पीसीज में जो ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट करता है उसको आपने क्या नाम दे दिया है, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो एटम है वो एक दूसरे के साथ जो होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल में, वहाँ पे मीन्स कोई ना कोई फोर्स होगी, ठीक है। तो उस फोर्स को मैंने क्या बोला है कि एटम को जो होल्ड करते हैं, फोर्स दैट होल्ड एटम, उसको आप नाम दे देते हो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता ही यही है कि एटम कंबाइन क्यों की, और क्यों आपके पास जो कुछ सर्टेन एटम ही कंबाइन करते हैं, जैसे H2 ये बन जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता He2 ये क्यों नहीं बनता। तो क्वेश्चन ये भी आना चाहिए माइंड में कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो सर्टेन कॉम्बिनेशन ही क्यों पॉसिबल है। मींस हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 तो बना लेगा लेकिन He2 नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए शेप के बारे में, कि जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो शेप है वो डेफिनेट क्यों होती है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि CO2 है भाई, CO2 तो लीनियर होता है, लेकिन जो वाटर है वो तो बेंट मॉलिक्यूल है। ये सारी चीज़ें बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, सो डोंट टेक पैनिक। तो इन चीज़ों को समझो कि CO2 लीनियर है लेकिन H2O क्या है, बेंट। ऐसा क्यों है,
तो इन सभी जो क्वेश्चन का आंसर है उसके लिए डिफरेंट अप्रोच आपके स्टडी किए गए, बहुत सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू एटम कंबाइन, व्हाई डू एटम कंबाइन। और ये आपका मैंने आपको बता दिया है, ये कंसेप्ट दिया था कॉजल ल्यूइस अप्रोच भी इसको हम बोलते हैं। देखो बेटा, आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, लेकिन 1916 में आपके पास जो कंसेप्ट है, जो जिसने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी, वो आपका कॉजल ल्यूइस कंसेप्ट था, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड था, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, विच इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटम। मीन्स जो आपका सिंपली डिफाइन कर रहा था वैलेंसी को, ठीक है। तो इसीलिए जो इस कंसेप्ट है, इस अप्रोच को रेफ़र कर दिया गया और इसको सेकंड नेम दे दिया गया, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है। कॉजल जो फील्ड है वो आपका डिस्कस करता है इनऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको, लेकिन जो ल्यूइस है, ल्यूइस ने आप जो डिस्कस किया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो स्टडी की गई वो आपकी ग्रुप 18 एलिमेंट्स की गई, आपने थर्ड यूनिट में पढ़ रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। वहाँ से क्या आपका सुजेस्ट किया गया कि जो नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट नेचर की होती है। इनर्ट मीन्स क्या होता है कि वो केमिकल कम्बिनेशन शो नहीं करती, ना तो खुद के एलिमेंट के साथ ना किसी दूसरे के साथ, ठीक है। मीन्स दे आर द केमिकल इनर्ट एटम्स, ठीक है। अब ये चीज़ें इस इनर्टनेस को कंबाइन कर दिया गया उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैसेस का, वो ऐसे कुछ इस तरह से होता है कि वो कॉम्बिनेशन शो ही नहीं करती, ठीक है। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उनकी क्या होती है, 2 है। नियोन की हम डिस्कस करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट है, वहाँ से स्टडी क्या किया गया, वहाँ से स्टडी सिर्फ ये किया गया कि आपके पास हीलियम को छोड़ के जितनी भी आपके पास नोबल गैसेस हैं वो सभी कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, आउटर मोस्ट शेल में 8। ये तो इनर हो गया ना, ये आउटर हो गया नियोन के केस में, ठीक है। सेम आपका आर्गन का यदि मैं एग्जांपल दूँ, 18, उसका एटॉमिक नंबर होता है 288। मीन्स हर एक जो नोबल गैस है उसके आउटर मोस्ट शेल में, ये तो इनर ऑर्बिटल हो गए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8, ठीक है, जिसको क्या नाम दे दिया गया, ऑक्टेट, ठीक है। सिर्फ हीलियम में क्या कितने प्रेजेंट है, 2, जिसको क्या नाम दे दिया गया आपका, डपलेट, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने बोल दिया कि आपके पास जो नोबल गैसेस हैं वो इनएक्टिव होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्टेट, क्योंकि उनमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स उनका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन निकल के आया कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं जिनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट ना हो, सिर्फ वही क्या होते हैं, आपके केमिकल रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इस कंसेप्ट को नाम दे दिया गया आपका ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल ने आपका क्या बताया, ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि जो एलिमेंट आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, मीन्स दे डू नॉट कंबाइन, ठीक है, मीन्स दे आर स्टेबल इन नेचर। स्टेबल होंगे तभी आपका जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपका आता है, जो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू एटम कंबाइन, हाउ डू एटम कंबाइन, की जो एटम्स हैं वो कंबाइन कैसे हुए। तो आपके पास जो एटम के कॉम्बिनेशन का अप्रोच है वो आपके पास डिफरेंट होता है। एटम को अपना स्टेबल होने के लिए क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन भी उस कुछ उसी टाइप से होगा। तो आपके पास एटम का कॉम्बिनेशन 3 टाइप से होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ द आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स, वो क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन है, वन या उससे ज़्यादा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम, ठीक है। तो मीन्स आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर, ठीक है। इस प्रोसेस को आपका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कहने का मीनिंग यहाँ पे जर्नल में आपको समझा देती हूँ। आपके पास A प्लस B आयनिक बॉन्ड, इसने पहले इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, कैटायन बना दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एनायन बना दिया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होके क्या बनेगा? जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बिटवीन आयंस, उसको आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप है कि एटम का कॉम्बिनेशन आयनिक टाइप से हो सकता है। सेकंड आपके पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में मीन्स क्या कि 2 एटम प्रेजेंट है A एंड B, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तब कॉम्बिनेशन होके क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे। इस टाइप के बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम, ठीक है। एक ये देगा, एक ये देगा, तभी आपके पास क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो बॉन्ड आपके पास आता है दैट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट सेकंड नेम आपका होता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है? एग्जांपल से ही हम करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन हैं A एटम के, बट B का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इसको स्टेबल होना है। तो A क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नॉट ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ओनली शेयर विद B, ताकि ये भी क्या हो जाए? स्टेबल। इस टाइप का जो बॉन्ड है उसको आप क्या बोलते हो? एरो क्या शो कर रहा है? कंप्लीट ट्रांसफ़र, सॉरी, जो शेयरिंग है वो किसने की? A ने की। किसके साथ की? B के साथ। जो इस टाइप के बॉन्ड है उसको आप क्या बोल देते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लुईस सिंबल का। लुईस सिंबल मैं बता चुकी हूँ, तो इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक ही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो लुईस सिंबल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हम ये बता देंगे, लिथियम के सामने हमने ये शो कर दिया, कार्बन के सामने हमने ये शो कर दिया, तो ये हमें ओनली बताते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस आपने याद रखना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हमें बताएंगे, ठीक है। कॉमन वैलेंसी को बताएंगे एटम की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद अपने माइंड में सेटअप कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम फर्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल इंट्रोडक्शन के बाद आयनिक बॉन्ड आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड को। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बट वी हैव टू डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।